चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने सांस से लेने योग्य एक कोरोना वैक्सीन विकसित की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का यह दावा है कि यह बूस्टर डोज के रूप में लेने पर वैक्सीन एंटीबॉडी के स्तर को 250 से 300 गुना तक बढ़ा सकती है। अफगान शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमय खलीलजाद ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह जानकारी ब्लिंकन ने दी। अमेरिका के विशेष दूत के तौर पर खलीलजाद अफगान नेताओं से शांति वार्ता पर चर्चा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस्कॉन में प्रधानमंत्री शेख हसीना से हमलावरों पर सख्त कार्रवाई और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। वहीं हमलों के खिलाफ इस्कॉन के वैश्विक मुख्यालय में हजारों भक्तों ने विरोध जताया। अमेरिका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हमलों की निंदा की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है। दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास क्यों न रखता हो, उसे महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाने के लिए सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। फिलीपींस में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्ध चीनी ड्रग तस्करों को मार गिराया, जिनके पास से $52 लाख, लगभग 4,000 करोड़ रुपए की नशीली दवा मेथाम्फेटामाइन्स बरामद की गई है। म्यांमार सेना ने 5,000 से भी ज्यादा लोगों को मुक्त करने की घोषणा की है। सेना ने सोमवार को ऐलान करते हुए बताया कि तख्तापलट का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किए गए 5,000 से अधिक लोगों को मुक्त किया जाएगा। 20 अक्टूबर को होने वाले थांड्यूंग त्योहार के मौके पर विरोधियों को मुक्त किया जाएगा। ईंधन एवं जरूरत के अन्य सामान की कीमतों में हाल ही में हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर इमरान खान सरकार पर हमला बोलते हुए पीडीएम ने देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ और पीडीएम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के बीच में टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रदर्शन का फैसला लिया गया। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का नवंबर में होने वाला सम्मेलन 2022 में पार्टी का नया नेता चुनने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। इस सम्मेलन में तय हो जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद पर भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने रहेंगे या किसी अन्य नेता की ताजपोशी पर पार्टी विचार करेगी। ब्रिटेन के अखबार ने खबर दी है कि चीन ने इसी साल अगस्त में परमाणु क्षमता संपन्न हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन यह मिसाइल अपने लक्ष्य से करीब 24 मील दूर जाकर गिरी है। प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि यह व्हीकल है, मिसाइल नहीं। अमेरिका के अरकानसास प्रांत में चाकूबाजी की घटना में एक किशोर समेत 3 लोग मारे गए। एफएसपीडी ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएसपीडी के एक अधिकारी ने चाकू से हुए हमले से खुद को बचाने के लिए आत्मरक्षा में गोली चलाई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान को चेताया है कि वो उनके देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न करे। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति से अलग हटकर अफगानिस्तान के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक देश दूसरे देश के साथ करता है। 14 अक्टूबर को भूटान और चीन के विदेश मंत्रालय की वर्चुअल बैठक में भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई सालों से चले आ रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत हुए। चीन में बहुत बुरा व्यवहार करने वाले, अपराध करने वाले बच्चों के माता पिता को दंडित किया जाएगा। फैमिली एजुकेशन प्रमोशन लाने के अनुसार लॉ के अनुसार बुरा व्यवहार या अपराध करने वाले बच्चों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई जाएगी और उन्हें फैमिली एजुकेशन गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा। अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री रहे कॉलिन पावेल का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। उन्होंने कोरोना रोधी टीके की दोनों डोजें लगवाई थी। 84 साल की उनकी उम्र थी। जमैका के प्रवासी माता पिता की संतान पावेल को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में विदेश मंत्री बनाया था।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कोलंबिया कोर्ट में मुकदमा दायर कर 6 जनवरी को कैपिटल हिल हिंसा के दस्तावेज सार्वजनिक न करने की मांग की है। इस हिंसा की जांच कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही है। चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है। सितंबर के बाद से सोमवार को सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए देश की उत्तरी सीमा से लगते प्रांतों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। 3 अमेरिकी कंपनियों फायर स्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और एजेफ के अदालत द्वारा नियुक्त न्यायी रिचर्ड लेविन ने यह आरोप लगाया। गलत तरीके अपनाकर व्यापार करने और दूसरी कंपनियों की नकल कर प्राइवेट ब्रांड बनाने की आरोपी कंपनी अमेजन पर अमेरिकी सांसदों ने सवाल उठाए हैं। सांसदों के द्विदलीय समिति का ये कहना है कि अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने कांग्रेस समिति के सामने झूठ बोला और उन्हें गुमराह किया। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सीमा पर चल रही चीन की सैन्य गतिविधि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीनी सीमा जो वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करती है, उसकी गतिविधियों के स्तर में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन वो गहन क्षेत्रों में है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक मंगलवार से दिल्ली में होगी। इस बैठक में नीति संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा के संगठन महासचिव बीएस संतोष समेत अन्य पदाधिकारी और कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं। आगामी दिसंबर महीने में उनका अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वे हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। माना जा रहा है कि राज ठाकरे ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले एक बार फिर नए तेवर में नजर आ सकते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही मुंबई में एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की गई। केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियां, तालाबों का जलस्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। खतरे को देखते हुए काकी डैम के 2 शटर को खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र महासभा के COP26 सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। ये सम्मेलन 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आयोजित होगा। हालांकि अभी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। सोमवार का दिन थोड़ा राहत वाला रहा। पिछले 24 घंटे में 13,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 164 लोगों की इस बीमारी से जान बच गई है। रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना मामलों की संख्या पिछले 231 दिनों में सबसे कम रही है। पोस्ट मानसून की बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सीएम शिवराज ने साफ कहा है कि सरकार किसान भाइयों के साथ है। जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहीं सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ, जिसके तहत अब सरकार अलग अलग श्रेणी के किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी देगी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4900 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव 49 आदिवासी ब्लॉकों में राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दी गई है। हालांकि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ये योजना अभी लागू नहीं हो पाएगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बेमौसम बारिश से खेत में खड़ी फसल को हुए नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही कमल पटेल ने यह भी कहा है कि प्रदेश की सरकार गांव, गरीबों और किसानों की सरकार है और संकट की इस घड़ी में वो उनके साथ खड़ी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कैबिनेट से ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। प्रदेश के गरीब किसान बिजली विभाग के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने का फैसला किया है। देश में सभी जगह कोयले की कमी का संकट है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई संकट नहीं होने दिया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों से उनके जन्मदिन को धूमधाम से ना मनाने की अपील की है। पीसी शर्मा ने वीडियो संदेश जारी करके अपने समर्थकों से जन्मदिन ना मनाने की अपील की। 20 अक्टूबर को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का जन्मदिन है। इस दिन उन्होंने सादगी पूर्ण रूप से पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा है, जिसपे उन्होंने अपने समर्थकों को भी अभिवादित किया है। मध्य प्रदेश में 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित होगी। उपचुनाव के चलते कर्मचारी संगठनों ने फैसला लिया। डीए और प्रमोशन समेत 5 मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन करने वाले थे, लेकिन 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया। अशोकनगर में जिला प्रशासन ने खाद बीज की दुकान पर छापामार कार्रवाई की, जिस दौरान मौके से बड़ी मात्रा में खाद जब्त की गई। प्रशासनिक अमले को सूचना मिली थी कि न्यू किसान एग्रो दुकान पर ट्रक से नकली खाद उतारा जा रहा था। सूचना पर पहुंची टीम ने ट्रक से 474 बोरी खाद की जब्त की और खाद के सैंपल जांच के लिए भेजे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। महू के भैंसलाई में एक डिपो संचालन पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान डिपो से सल्फ्यूरिक एसिड से भरे 8 टैंकरों सहित कुल 16 टैंकर जब्त किए गए। मामले में डिपो संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर चल रही मारामारी के बीच खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। भिंड एसपी के निर्देश पर गौरमी थाना पुलिस ने खाद माफियाओं पर कार्रवाई की। पुलिस ने गोदाम से 640 बोरी डीएपी खाद बरामद की है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले पुलिस ने 3 जगह से डीएपी खाद की 1100 बोरियां जब्त की। जबलपुर में दिल को झकझोर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां यादव कॉलोनी चौकी से चंद मीटर की दूरी पर एक नवजात कचरे के ढेर में रोते हुए मिला। मासूम के रोने की आवाज सुनकर वहां से निकल रही एक महिला ने तत्काल बच्चे को उठाया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात मां और पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच फिलहाल जारी है। गढ़ी मलरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 मांगों को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार लगभग 3 सालों से पूर्व प्रेसिडेंट इन काउंसिल कमेटी द्वारा स्वीकृत नामांतरण के प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बांट पाए हैं। ग्रामीणों के कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा। हाटपिपल्या में ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। जोशी चौराहे से शुरू होकर जुलूस प्रमुख मार्गों से होते हुए मदीना मस्जिद पहुंचा, जहां पर जुलूस का समापन हुआ। मस्जिद में लंगर का भी आयोजन किया गया। कटनी में ईद मिलादुन्नबी की पूर्व संध्या पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिस दौरान पुलिस ने आम जनता को पर्व को शांतिपूर्ण रूप से मनाने की अपील की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। पटेरा में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास अवसर पर मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान जुलूस का जमकर स्वागत भी हुआ। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रही। पत्थलगांव की घटना को लेकर जांजगीर में भारतीय युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर पुतले का दहन किया। भाजपाइयों ने पुतले को कचहरी चौक में जलाया, जिस दौरान पुलिस के साथ भाजपाइयों की झूमाझटकी भी हुई। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में देशी शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 40 पाव देशी शराब जब्त की। पुलिस को शराब तस्करी की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिस दौरान पुलिस ने जुआ खेल रहे 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से 73,500 रुपए नकद जब्त किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा मचांदूर से चारामा पहुंची, जहां शहर के युवाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों ने भारत माता के जयकारे लगाए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर स्वागत किया गया। वहीं एनसीसी एवं स्काउट गाइड के बच्चों ने पूरे उत्साह और गर्मजोशी से इसका स्वागत किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने बलाईगढ़ का दौरा किया, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। गरियाबंद से 15 किलोमीटर दूर जोबा खरता मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत से सड़क और पुलिया का निर्माण कराया गया। महज 1 साल में ही सड़क में दरारें आ गई हैं। सती नाले पर बने पुलिया बारिश से बह गई है। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जांजगीर चांपा जिले में अवैध भूमि प्लांटिंग को लेकर शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। प्लांटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिवसेना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नगर निवेश क्षेत्रीय कार्यालयों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। वहीं कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कानपुर में युवक की मौत से नाराज परिजन ने चक्का जाम कर दिया। परिजन ने प्रशासन और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। रामपुरम इलाके की ईश्वर प्रसाद दीक्षित ने प्लांट के विवाद में पुलिस की ओर से कार्रवाई न होने पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। लखीमपुर खीरी में हो रही लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के बनबसा बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। नदियों के आसपास बसे गांव के निचले इलाकों को खाली कराकर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बडेरा नहर के पास सड़क पर मगरमच्छ दिखाई दिया। दरअसल रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने मगरमच्छ को देखा और उसका वीडियो बनाया। वहीं वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर बेतवा नदी में छोड़ दिया।